there's this young boy, I think he was 21 or 22. He came on my set with love letters, but आपने एक्सेप्ट किया? मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? वो बच्चे थे, अभी उनको काम करना है, उनको बहुत नाम करना है। मैं अभी फिलहाल मैं सर्च मोड पे हूँ कि मेरे को कौन मिलता है। बस मेरे नखरे उठाने वाला कोई मिल जाए, विच इज वेरी रेयर, जो कि बहुत कम चांसेस है। आई एम वेरी मूडी एट टाइम्स, यू नो, आई हैव आइसक्रीम क्रेविंग्स एनी टाइम and I don't even have to be pregnant for that. I just keep getting ice cream cravings. तो रात को 3 बजे जा जाके आइसक्रीम लाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। ए इधर क्या देख रहे हो, जाओ उठाओ वो बोनट उठाओ, ऐसे बात करना था। सो आई वॉज वर्किंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन अलॉट। करियर, मैंने एक ऐसी फिल्म की थी जो मुझे आज लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि 3 बड़े स्टार की बात होती है, पवन, खेसारी, निरहुआ, कौन पसंद है? मैं सबसे बड़ी What do you want? मैं इसका जवाब कैसे? ये वाकई है, काफी सोच समझ के दिया वो मेरे सबसे फेवरेट। अब बिहार तक के ऑडियंस ये समझ गए होंगे कि आम्रपाली बहुत सोच के जवाब। ये कुछ समय दिनेश जी के साथ चुनाव में जब मैं घूमी तो मैं पॉलिटिकली करेक्ट रहना सीख चुकी हूँ। तो आजकल मैं कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा पॉज लेके पॉलिटिकली करेक्ट होकर जवाब देती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी की बबली एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे जी मौजूद हैं। आम्रपाली जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बिहार तक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हमेशा आपके डिजिटल यूट्यूब पर देखती रहती हूँ। आप लोग बहुत कवर करते हैं हमको, थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहूंगी आम्रपाली नाम कैसे पड़ा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है आम्रपाली। एक्चुअली ये नाम मेरी मासी ने रखा था। व्हेन आई वाज बॉर्न, वो तभी वैशाली के बारे में कुछ पढ़ रही थी और तब उनको लगा कि उन्हें मेरा नाम आम्रपाली रखना चाहिए। एंड आई थिंक कि इस नाम का बहुत असर हुआ है मेरी लाइफ पे, मेरे करियर पे। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाइफ में अचीव ही इस नाम की वजह से की है। तो ऑल थैंक्स टू माय मासी, उन्हीं के दिमाग में आया था ये यूनिक नाम। आपके कई इंटरव्यूज में ये मैंने सुना कि आपकी दादी पहले कहती थी कि हम तो जानत नहीं थी कि ये पहचाना था, तो अब कैसा रिएक्शन होता है उनकी तरफ से? अब नाउ शी इज वेरी हैप्पी। एक्चुअली मेरे दादाजी आज से लगभग 35-38 साल पहले उनका देहांत हो गया था और उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था। तो मेरी दादी माँ को हमेशा फिल्म दिखाने ले जाते थे थिएटर्स में। लेकिन जब मेरे दादाजी गुजरे थे उसके बाद मेरी दादी माँ कभी थिएटर में नहीं गई थी। वो दोबारा थिएटर में सिर्फ मेरे लिए गई थी निरहुआ हिंदुस्तानी 1 देखने के लिए, विच वॉज माई फर्स्ट फिल्म इन भोजपुरी। सो आई थिंक आई मेड हर अ लिटिल प्राउड। आज उनको गांव से सब जगह से जब लोगों का फोन आता है और लोग मेरी तारीफ करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है और उन्हें खुश देख के मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। अग्निवीर वाला भी कुछ इंसिडेंट था, किसी लड़के ने आपको प्रपोज किया था? ओह माय गॉड हाँ, देयर इज दिस यंग बॉय, आई थिंक ही वाज 21 or 22. He came on my set with love letters, but आपने एक्सेप्ट किया? मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? वो बच्चे थे, अभी उनको काम करना है, उनको बहुत नाम करना है, बहुत आगे जाना है। सेंड हिम बेस्ट विशेस एंड आई जस्ट होप कि वो या और कोई भी जो इतना हमको चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, सक्सेसफुल रहे, अपने करियर पे ध्यान दे। तो आम्रपाली किसे एक्सेप्ट करेगी? मैं अभी फिलहाल मैं सर्च मोड पे हूँ कि मेरे को कौन मिलता है। बस मेरे नखरे उठाने वाला कोई मिल जाए, विच इज वेरी रेयर, जो कि बहुत कम चांसेस है। ये जानना चाहेंगे हम लोग सब, और आपके दर्शक काफी ज्यादा हैं भोजपुरी की अगर बात की जाए, सब जानना चाहेंगे नखरे क्या होते हैं आम्रपाली? बहुत सारे नखरे होते हैं। अभी मैं गिनाने बैठूंगी ना तो फिर ये अवार्ड शो खत्म हो जाएगा। आई मीन I'm very moody at times, you know. I have ice cream cravings any time, and I don't even have to be pregnant for that. I just keep getting ice cream cravings. तो रात को 3 बजे जा जाके आइसक्रीम लाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। कौन? ये बड़ा खुलासा, आम्रपाली को आइसक्रीम बहुत पसंद। जी बिल्कुल, इसलिए मोर देन हाफ द टाइम्स मेरे को सोर थ्रोट रहता है, क्योंकि विंटर हो कुछ भी हो मैं आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ती। तो मेरे सोर थ्रोट का और हस्की वॉइस का यही राज है कि मैं बहुत आइसक्रीम खाती हूँ। ज्यादातर आपको निरहुआ जी के साथ देखा जाता है और आपकी जोड़ी काफी पॉपुलर है उनके साथ, विद गॉड्स ग्रेस, और आगे भी बनी रहे, हम ये उम्मीद करते हैं। निरहुआ जी में क्या चीजें खास लगती हैं? दिनेश जी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, जेन्युइनली ही फील्स गुड अबाउट एवरीबडी। वो सच में दिल से सबके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, ये पहली क्वालिटी। और दूसरी क्वालिटी उनकी एक्टिंग स्किल्स अनमैच्ड है। कोई उनके एक्टिंग स्किल को मैच कभी नहीं कर सकता, मैं नहीं, कोई नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज।
तो दैट इज़ द मेजर रीज़न मैं उनके साथ लगातार काम भी करती हूँ, और उनकी खासियत में से ये तो है ही कि वो बहुत अच्छे इंसान है। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे में आना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा था? जब हम लोग टीवी करते थे तो यू नो द मेन आई वाज प्लेइंग अ मेन लीड, तो उसमें आई वाज वेरी सटल ऑलवेज, जी हाँ जी ऐसे ही बात करना होता था। कट टू माय फर्स्ट फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी, ए इधर क्या देख रहे हो, जाओ उठाओ वो बोनट उठाओ, ऐसे बात करना था। सो आई वाज वर्किंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन अ लॉट। मुझे बहुत डर लग रहा था करने के लिए, और इतना बिंदास रोल मैंने कभी किया नहीं था। सो आई थिंक दैट फॉर मी वाज वेरी चैलेंजिंग। लेकिन हमारे डायरेक्टर सतीश जैन जी ने बहुत मेहनत की थी मेरे पीछे, और मैंने उस फिल्म में जो भी अचीव किया उनकी वजह से किया। और आज भी मैं उनसे फोन करके बात करती हूँ, अपने रोल्स डिस्कस करती हूँ, एंड ही ऑलवेज हैज समथिंग नाइस टू से। सो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस ऑफ 70 mm, यू नो थिएटर के ऑडियंस को समझना और टेलीविजन के ऑडियंस दोनों अलग अलग हैं। सो दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, मैं समझ नहीं पा रही थी। ये पूरे करियर की अगर बात करूं, पूरे सफर की, कोई एक बिग मिस्टेक आपने की, अब लगा कि नहीं कुछ सीखना है इससे? आई डोंट वांट टू नेम द फिल्म, बट इट वाज अर्ली इन माय करियर। मैंने एक ऐसी फिल्म की थी जो मुझे आज लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और उसमें क्योंकि यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टार कास्ट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उसमें मेरे पास परफॉर्म करने के लिए अच्छा रोल नहीं था। बट यू नो जस्ट इन द कि फिल्म साइन करना है, फिल्म करते रहना है, कि होड़ में मैंने वो फिल्म कर ली थी। तो आज भी मुझे ऐसा गिल्ट फील होता है, और ऐसा लगता है कि ये मेरी एक गलती थी जिसे मैं अवॉइड कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। न्यू कमर्स के लिए अगर कोई संदेश, कोई मैसेज देना हो तो? You know, work on yourself, work on your dancing skills, work on your acting skills, work on yourself. Don't expect anybody to help you, क्योंकि आपको हेल्प सिर्फ तब मिल सकती है जब आप बहुत अच्छे अपने आप में हो। अगर आपको काम नहीं आता होगा तो कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो परिपक्व होके आइए, अपना काम सीख कर आइए। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो आके सीखिए, बट काम पे फोकस करिए। यू नो इन हिज अर्ली करियर दिनेश जी 8-8 घंटे जुहू बीच पर फाइट की प्रैक्टिस करते थे। सो वैसा वर्क एथिक रखिए, डांस सीखिए, एक्टिंग सीखिए, एक्शन सीखिए, और उसके बाद आइए। क्योंकि भोजपुरी में आपका काफी एक्सपीरियंस रहा, तो सवाल ये कि भोजपुरी में क्या कमी रह गई जो अब हमें उस पर काम करना चाहिए? आई थिंक जैसे बाकी भाषाओं को वो भाषा बोलने और समझने वाले लोग एक्सेप्ट करते हैं। तेलुगु बोलने और समझने वाले लोग कहीं भी मिलेंगे तो एक दूसरे से तेलुगु में बात करेंगे। मराठी बोलने वाले समझने वाले लोग कहीं भी मिलेंगे तो एक दूसरे से मराठी में बात करेंगे। भोजपुरी ये लैक करता था टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम। दो भोजपुरी भाषी एक दूसरे को मिलते थे तो भी हिंदी में ही बात करते थे, कभी उन्होंने भोजपुरी में बात नहीं की। लेकिन आज वो बदल रहा है। आज हम देखते हैं लोगों को, वो मॉल्स में भी मिल रहे तो का हो का हलवा करके ही मिलते हैं। तो अब लोगों ने अपनी भाषा को सरेआम एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। एक जो स्टिग्मा था कि सिर्फ ठेले वाले और दूध वाले लोग भोजपुरी बोलते हैं, वो स्टिग्मा हट गया है। लोग ही अपनी भाषा को अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग चेंज जो हमने पहले नहीं देखा था, अब देख रहे हैं। एंड आई थिंक इसकी वजह से सिनेमा को भी बहुत हेल्प होगी। और एक जो कमी थी, हम पहले यू नो अ सर्टेन क्लास ऑफ ऑडियंस को टारगेट करके सिनेमा बनाते थे। आई अग्री टू दैट। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन की वजह से और टेलीवाइज्ड होने की वजह से वी कैन फोकस ऑन बिगर ऑडियंसेस, एंड उनके हिसाब से हम अच्छे कंटेंट बना रहे हैं। सो दे हैव अनदर रीजन कि वो हमारी फिल्में देखना शुरू करें। सो दिस वाज वन गलती इन आवर इंडस्ट्री विच वी ट्राइड टू यू नो वर्क ऑन। क्योंकि तीन बड़े स्टार की बात होती है, पवन, खेसारी, निरहुआ, कौन पसंद है? मैं सबसे बड़ी व्हाट डू यू वांट? मैं इसका जवाब कैसे दूं? ये वाकई है। मैं ये जवाब कैसे दूं? मैं एक मिनट मैं बताती हूँ। मेरे सबसे फेवरेट स्टार है कुणाल सिंह जी, जिन्होंने भोजपुरी शुरू की थी। काफी सोच समझ के दिया। वो मेरे सबसे फेवरेट स्टार। अब बिहार तक के ऑडियंस ये समझ गए होंगे कि आम्रपाली बहुत सोच के जवाब देती। एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था। ये कुछ समय दिनेश जी के साथ चुनाव में जब मैं घूमी तो मैं पॉलिटिकली करेक्ट रहना सीख चुकी हूँ। तो आजकल मैं कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा पॉज लेके पॉलिटिकली करेक्ट होकर जवाब देती हूँ। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो ये थी आम्रपाली दुबे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, और कहीं ना कहीं इन्होंने कई ऐसे सीक्रेट्स भी हमारे साथ शेयर की जो आपको जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार।